देखिए, आज का बड़ा मुबारक दिन है, सिर्फ हमारे कश्मीरी पंडित भाई और बहनों के लिए ही नहीं बल्कि सारे कश्मीरी समाज के लिए ही भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। ये इस जगह की एक ख़ुसूसियत है कि दुनिया का सबसे पुराना जो कैलेंडर है वो कश्मीर से निकला था और आज भी शायद उस कैलेंडर के बारे को भी लेकर कुछ उसका एक जो नए साल का कैलेंडर जो आज से शुरू हो रहा है उसकी भी रिलीज़ का है। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को भी, कश्मीर के रहने वाले दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक भी नए साल के मौके पर, और नेक ख्वाहिशात भी और दुआएं भी कि कश्मीर जो पुराना कश्मीर है वो वापस आए। और बहुत लोगों की कोशिश उसमें शामिल है उस पुराने कश्मीर को वापस लाने में। वो कश्मीर जो तरक्की की शाहराह पर सबसे आगे चले, वो कश्मीर जो अमन और चैन का गहवारा बने, वो कश्मीर जहाँ पे एक मर्तबा फिर से हर एक समुदाय के लोग पूरी तरह से जो कुदरत ने उनको ये खूबसूरती अता की हुई है उसको पूरी तरह से एंजॉय करें। और इस मौके पर चूँकि कल से रमज़ान मुबारक भी शुरू हो रहा है, मैं उसकी भी सारे कश्मीर के लोगों को ही नहीं, यूटी के पूरे लोगों को उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस मौके पर वो अपनी दुआओं में इस जम्मू कश्मीर के बारे में, इसमें अमन और चैन रहे, इसमें खुशहाली हो, इसमें तरक्की हो, लोग भाइयों भाइयों की तरह रहें, हर तरह की जो कदूरतें हैं वो दूर हो जाएं। और ये भी दुआ करें ख़ास तौर पर कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ से किसी मजबूरी की वजह से यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिए गए थे, मजबूर हो भी गए थे, वो फिर एक मरतबा बाइज़्ज़त तरीके से अपने इस वादी कश्मीर में, इस जन्नत बेनज़ीर में वापस आएँ और खुशी खुशी, पहले से भी ज़्यादा खुशी के साथ और खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। कोविड के लिए देखिए, इस वक्त ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर आया हुआ है जिस वक्त बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से जो भी कोई गाइडलाइंस इशू होती हैं, कोई नसीहत या कोई वो आपको तरीका बताते हैं, उस पर अमल कीजिए। और जो भी लोग किसी भी वजह से वैक्सीनेशन करवाने से शायद कुछ गुरेज कर रहे हैं और इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि उनके जहनों में किसी ने कोई गलत बात भर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको आगे आना चाहिए। ज़िंदगी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नामत है और उस ज़िंदगी को अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से या किसी के कुछ फजूलियत कहने की वजह से उसको ज़ाया ना करें, आगे आएँ। क्योंकि अगर वो कोरोना से बचे रहेंगे तो वो अपने ख़ानदान को भी, अपने अजीज़ों को भी बचा कर रखेंगे। ये मौका है कि सामने आकर अपना जिस का भी वो आ जाता है मौका एज के हिसाब से अपनी वैक्सीनेशन करवाने का, वो फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाएं। और जो भी सरकार की तरफ से एक SOP इशू है या गाइडलाइंस इशू हैं डिस्टेंस रखने के लिए और ज़्यादा क्राउड ना करने के लिए, उसको वो पूरी तरह से फॉलो करें। और मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर मौके के ऊपर वो बिल्कुल इकट्ठे होकर